केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि सुधार कानून पर राज्यसभा में विपक्ष से सवालों का जवाब दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्ष बताए कि इस कृषि कानून में क्या काला है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। केवल एक राज्य के कुछ लोगों को इससे परेशानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 366 करोड़ की जल प्रदाय योजना की सौगात दी। मुख्यमंत्री मंत्रालय से वर्चुअल तरीके से 19 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करते नजर आए। इस दौरान नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राम मंदिर निर्माण को लेकर और बढ़ती महंगाई सहित कई मुद्दों पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करना अपना समय खराब करना है। कांग्रेसियों ने राम का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। राम मंदिर का निर्माण उनके गाल पर तमाचा होगा। मध्य प्रदेश में नौनिहालों को निमोनिया से बचाने के लिए सांस अभियान का शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मिंटो हॉल में कन्या पूजन के बाद इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। ये मुलाकात सीएम हाउस पर हुई थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच 25 मिनट तक चर्चा हुई। कमलनाथ ने किसान आंदोलन, कृषि कानून, प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बातचीत की। गुजरात भाजपा में निकाय चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी को टिकट देने से इनकार कर दिया गया है। सोनल ने अहमदाबाद नगर निगम से टिकट मांगा था, जिसके लिए उन्हें इनकार कर दिया गया। सोनल का टिकट काटे जाने पर जब पत्रकारों ने गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां नियम सबके लिए बराबर है। ये फैसला पार्टी के नए नियमों के तहत ही लिया गया है। गुजरात के बाद अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर के साथ नगर निगम में चुनाव के लिए 21 फरवरी को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 23 फरवरी को होगी। राज्यों की 31 जिला पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आज तिलक हॉल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, रिटायर्ड आईएएस ए.के. शर्मा समेत 9 नवनिर्वाचित सदस्यों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि यूपी एमएलसी के लिए हाल ही में 12 सीटों पर बीजेपी के 10 और समाजवादी के 2 सदस्य निर्वाचित हुए। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मण आचार्य, महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी ने विधान परिषद सदस्य के पद की शपथ ली। पूर्व मंत्री इमरती देवी और प्रदेश के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मजाकिया अंदाज में आज दिखे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर आगमन पर रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए ये दोनों मंत्री पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी की हत्या कर दी गई है। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों सीनियर सिटीजन घर पर अकेले थे। बुजुर्ग पति का शव घर के बेसमेंट में और पत्नी का शव कमरे में पाया गया है। जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ ने जिला न्यायाधीश की कोर्ट का बहिष्कार किया। अधिवक्ता संघ ने जिला न्यायाधीश पर अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कांकेर में धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी बंद होने के बाद धान का उठाव नहीं किया जा रहा है।
धान का परिवहन नहीं होने से परेशान समिति संचालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। समिति संचालकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षतिपूर्ति दिलवाने की मांग की है। इंदौर के नए डीआईजी मनीष कपूरिया ने पदभार ग्रहण कर लिया है। हरिनारायण चारी मिश्रा के आईजी बनने के बाद मनीष कपूरिया को इंदौर का डीआईजी बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद डीआईजी कपूरिया ने कहा कि उनकी प्राथमिकता इंदौर में संगठित अपराध को कम करना होगी। नीमच में नायक विजय बहादुर सिंह 17 साल बाद सेना से रिटायर होकर अपने घर लौटे तो गांव वालों ने जमीन पर हथेलियां बिछाकर भव्यता से उनका स्वागत किया। लोगों से मिले इस सम्मान से खुश रिटायर्ड नायक विजय सिंह ने कहा कि ये मेरे लिए बेहद गर्व का क्षण है। जबलपुर में भू माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कार्यवाही के तहत निगम अमले ने गौर क्षेत्र में नदी के 100 मीटर के दायरे में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बिलासपुर जिले में कोरोना काल के दौरान ड्यूटी पर नहीं जाना एसईसीएल के एक कर्मचारी को भारी पड़ गया। एसईसीएल प्रबंधन ने इस कर्मचारी को लंबे समय से अनुपस्थित बताकर बर्खास्तगी की कार्रवाई कर दी है। पीड़ित कर्मचारी नौकरी पर वापस ले जाने की मांग को लेकर अब दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। सतना के मजगवा, चित्रकूट और नया गांव थाना पुलिस ने गौवंश की तस्करी कर रहे एक ट्रक को पकड़ा है और ट्रक में भरे 2 दर्जन गौवंशों को जिसके बाद मुक्त कराया गया, लेकिन ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। गौवंश तस्करी की सूचना मिलने के बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षक दल के कार्यकर्ता भी थाने पर पहुंचे थे। कुशलागंज गोंड समाज के देव स्थान की जमीन पर कब्जे से आदिवासियों में भारी नाराजगी है। स्थानीय आदिवासियों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर अपने देव स्थान से कब्जा हटाए जाने की मांग की है। कब्जा नहीं हटने पर आदिवासियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कटनी के ढीमरखेड़ा के ग्राम पंचायत घुगरी के सरपंच से 15 लाख की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। सरपंच प्रमोद गौतम पर आरोप है कि उसने कटनी जिले की बजाय जबलपुर में सड़क निर्माण करा दिया, जिसमें 15,04,000 की राशि खर्च की गई। ग्वालियर जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय सांसी गैंग को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरात सहित 10 लाख की कीमत के सामान जब्त किए हैं। मंडला में ओबीसी महासभा ने भारत सरकार द्वारा कराई जा रही जनगणना का विरोध किया। ओबीसी महासभा का कहना है कि जनगणना के बॉक्स में ओबीसी का कॉलम नहीं है, जबकि कॉलम नंबर 13 में एसटी, एससी और सामान्य वर्ग की जानकारी अंकित है। राजधानी भोपाल में नए मॉडल की कार बताकर पुराने मॉडल की कार बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित से नए मॉडल की कार के 13,53,000 रुपए लिए गए और 11,60,000 रुपए की पुराने मॉडल की कार दे दी गई। तो पीड़ित ने कार की इनवॉइस मांगी, तब उसको गड़बड़ी का पता चला। मुंबई में पटवारी तहसीलदार की साठगांठ से दबंगों ने जीवित व्यक्ति को मृत बताकर उसकी 8 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली। पीड़ित व्यक्ति विजय धाकर ने बताया कि ताई खेड़ा निवासी शिवकली बाई और राजेंद्र विठल माकोड़े ने जमीन की रजिस्ट्री करवाई। खरगोन के वीगन गांव में प्रशासन अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं मुस्लिम समाज ने प्रशासन की मुहिम का स्वागत किया है और एसडीएम ओम नारायण सिंह को गुलाब का फूल भेंट कर उनका स्वागत किया।
जांजगीर के डबरा में लाइनस क्लब की महिलाओं ने वर्ल्ड कैंसर दिवस पर डॉक्टर मिश्रा हॉस्पिटल में बंजों के साथ उन्होंने ये दिवस मनाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डबरा के डीएमओ डॉक्टर एमपी मिश्रा ने कैंसर के बारे में मरीजों को जानकारी दी। जैन धर्म के आचार्य महाश्रमण जी कांकेर जिले की पदयात्रा पर रहे, जहां उन्होंने नशा मुक्ति, अहिंसा, नैतिकता और सद्भावना का संदेश दिया। वहीं जैन समाज ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे आशीर्वाद दिया। सुल्तानपुर नगर परिषद सीएमओ सुरेखा चाटप ने नेकी की दीवार का अभियान चलाया। इसमें गरीब परिवारों को कपड़े बांटे गए। सीएमओ ने बताया कि अभियान आगे भी निरंतर चलता रहेगा और शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए सभी को साथ रखा जाएगा। धार के कुक्षी में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुक्षी थाने की प्रशंसा की। वहीं अपराध का गढ़ कहे जाने वाले जामदा भूतिया क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता के चलते अपराधों का ग्राफ कम हुआ है। दो 2018 में पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अब तक नौकरी नहीं मिली है। खरगोन में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने रैली निकाली और इस दौरान अभ्यर्थी दंडवत प्रणाम करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम संस्कृत में डेप्यूटी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर के देहात थाना हस्तिनापुर में एक युवती ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक नाबालिग स्कूल से पढ़कर घर की तरफ लौट रही थी, तभी रास्ते में एक युवक ने उसे जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बैतूल के मुल्ताई में जमीनी विवाद के चलते हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भीलावाड़ी गांव में 2 फरवरी को जमीन विवाद के चलते परिवार के लोगों ने ही महिला पर वार कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बुरहानपुर में पुलिस ने गौवंश से भरे कंटेनर को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले की निम्बोला पुलिस ने देर रात इंदौर हाईवे पर गौवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा। तलाशी लेने पर इसमें 53 मवेशी मिले, जिनके पैर बंधे हुए थे। बढ़ती महंगाई के विरोध में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में चूल्हा जलाकर चाय बनाई गई। महंगे सिलेंडर के दामों को लेकर एक सिलेंडर पर मालाएं डाली गई और इसी के साथ एक केतली भी रखी गई और एक साइकिल रखी गई थी। इसमें मामा जी की साइकिल लिखा गया था। मुरैना के सबलगढ़ में एक नई डरावनी वाली वारदात सामने आई है, जहां गांव के एक युवक ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। परिजनों की तलाश के बाद बच्ची का शव खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने एनएस रोड पर चक्का जाम कर दिया। बिजावर एसडीएम राहुल सिलारिया ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। एसडीएम ने ककरेटी तालाब में अवैध उत्खनन में लगी एक जेसीबी और ट्रैक्टर को पकड़ा है। दोनों ही वाहनों को जब्त कर बिजावर थाने में खड़ा कर दिया गया है। बंडा विक्रेता संघ ने पीओएस मशीन के अतिरिक्त आवंटन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। विक्रेता संघ ने हाथ ठेलों पर पीओएस मशीन रखकर नारेबाजी की और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विक्रेता संघ का कहना है कि दुकानों पर पीओएस मशीन में अतिरिक्त आवंटन डाला जा रहा है। ग्वालियर में कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ वर्करों का टीका लगाने के लिए चला टीकाकरण अभियान समाप्त हो गया। इसमें 1400 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाने के लिए 6 केंद्रों पर 14 बूथ बनाए गए थे। इन बूथ पर सिर्फ 291 हेल्थ वर्कर्स ही टीका लगवाने पहुंचे, तभी 19 डोज खराब हो गए।
फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाने के लिए अभियान का शुभारंभ 6 फरवरी से होना था। अब यह अभियान 8 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे चरण में करीब 18,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। गैस एजेंसी संचालकों के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक सभी ग्राहकों को 12 सिलेंडर लेने का अधिकार है। ऐसा न करने पर बाकी रहे सब्सिडी वाले सिलेंडरों का कोटा लैप्स हो जाएगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बजट के 3 दिन बाद ही 25 रुपए बढ़ा दी गई है। वह दूसरी तरफ सब्सिडी को लेकर सॉफ्टवेयर में अभी भी स्थिति साफ नहीं है। वे गैस कंपनी भी लगातार सब्सिडी में कटौती कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के टीटी नगर इलाके में एक छात्र के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र कस्तूरबा स्कूल के सामने से गुजर रहा था, तभी उसे एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ सुनसान जगह पर लेकर गया और घटना को अंजाम दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 70 किलो इंडियन ड्रग मामले में बड़ा खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने ड्रग्स मामले में अब तक महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से करीब 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जारी है। किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शाहरुख किसानों को असली हीरो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर लोग शाहरुख पर सवाल उठा रहे हैं कि वे किसान आंदोलन पर आखिर चुप क्यों हैं। एक्टर राजकुमार राव अपनी अपकमिंग फिल्म द व्हाइट टाइगर में प्रियंका चोपड़ा के साथ दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान राजकुमार राव ने फिल्म में प्रियंका के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में साझा किया। इस दौरान उन्होंने शाहरुख खान को अपना आइडल बताया। राजकुमार ने फिल्म द टाइगर में प्रियंका के साथ काम करने के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने प्रियंका को एक बहुत ही अच्छा इंसान बताया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा खुश रहती हैं और इसी के चलते वो आज ग्लोबल स्टार बन चुकी है। दमोह जिले के पटेरासे के कुम्हारी में देव दनादन क्रिकेट क्लब का बॉल टेनिस टूर्नामेंट फाइनल मैच हुआ। इसमें कुम्हारी व्यापारी संघ ने फाइनल जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाया। आपको बता दें कि फाइनल मैच कुम्हारी व्यापारी संघ और कालाकोट के बीच खेला गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर फुटबॉलर हैं। सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में भी वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो के दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। ऐसी उपलब्धियां हासिल करना हर किसी का सपना होता है। हालांकि इसको लेकर रोनाल्डो कहते हैं कि मैं बहुत अभाव में पला हूं। हम बहुत गरीब थे, उनके परिवार में न खिलौने थे और न क्रिसमस गिफ्ट थे, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। भले ही सुपरस्टार हो, लेकिन वो अपने बच्चों में वही संस्कार डालना चाहते हैं जो उनकी मां ने उनमें डाले हैं।